चंदन नगर गांव में भोला, चंदू और रतन नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर भोला एक अनाथ, अनपढ़, गंवार होने के कारण रतन और चंदू के परिवार वालों को एक आंख भी नहीं भाता था। एक दिन एक पेड़ के नीचे चंदू और रतन बैठकर बातें करते हैं। अरे यार रतन, मैं तो घर पर बैठ बैठ कर बोर ही हो जा रहा हूँ। क्यों ना हम कहीं घूमने जाएं? हाँ यार, मेरा भी यही हाल है, पर हम जाएंगे कैसे? मेरी माँ तो बाहर घूमने जाने के नाम से ही सारा घर सर पर उठा लेगी, और पिताजी के बारे में तो पूछ ही मत। अगर किसकी मजाल हो, उनके पास से एक पैसा भी बाहर निकाल कर दिखाए। हाँ यार, तेरी तरह मेरा भी यही हाल है। भोला के साथ घूमने की वजह से मुझे हर रोज खाने के साथ 1000 गाली भी खानी पड़ती है, जो मैं खाकर डकार भी लेता हूँ। चंदू और रतन ये कहकर बहुत हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर भोला आ जाता है और रतन से कहने लगता है, क्या हुआ दोस्त, किस बात पर इतनी हंसी छूट रही है? क्या चंदू ने कोई जोक मारा है? नहीं यार, चंदू क्या जोक मारेगा। हमारी जिंदगी एक जोकर का जोक बनकर रह गया है। ना कोई सुर है, ना कोई ताल। अरे भाई, वे तुम्हारे माता पिता हैं, उनके बारे में कोई बुरी बातें नहीं बोलना चाहिए, पाप लगेगा। इसलिए सभी बेतुकी बात छोड़ो और चलो, मैं तुम दोनों को एक बहुत ही अच्छी जगह घुमाने ले जाता हूँ, और घूमने का सारा खर्चा मेरा। तभी भोला को चंदू कहता है, अरे यार भोला, घूमने की बात तो ठीक है, पर हम तेरे पैसे से घूमने नहीं जाएंगे। तू दिन रात अपना खून पसीना एक करके मेहनत करता है। हम तीनों घूमने जाएंगे तो अपने अपने पैसे से जाएंगे। अरे बाबा ठीक है, जो तुम लोग ठीक समझो। कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम लोगों को 100 साल पुराना एक बहुत बड़ा महल दिखाना चाहता हूँ। महल के अंदर कई अनोखी वस्तु हैं जो हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है। अरे यार, सच में तू कमाल का इंसान है। मैं और चंदू मन ही मन ऐसे ही किसी अनोखे जगह में घूमने जाने के बारे में सोच रहे थे, पर तूने एक झटके में हमारे मन की बात पढ़ ली। यार सच में तुझ जैसा दोस्त को पाकर हमारी जिंदगी ही सुधर गई। अरे भाई रतन, मक्खन लगाना बंद कर। आजकल मक्खन का भाव बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और दूसरे दिन सुबह सभी अपना अपना बैग लेकर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और अनोखा राजमहल देखने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी तरह कई घंटे जंगलों के अंदर से यात्रा करने के बाद तीनों दोस्त आखिर में राजमहल तक पहुंच ही जाते हैं। राजमहल के सामने आते ही चंदू भोला से कहता है, अरे यार भोला, सच में ये राजमहल पृथ्वी के उल्टी तरफ है। यहाँ आते आते तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। हाँ यार, मुझे भी थकावट तो बहुत हो रही है, पर कोई अच्छी चीज देखने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो करनी ही पड़ती है। उसके बाद तीनों बहुत ही खुशी खुशी राजमहल के अंदर जाते हैं और राजमहल में इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी महल में इधर उधर घूमते रतन को एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिखाई देता है, जिसके ऊपर झरना भी लगा हुआ था। रतन स्विमिंग पूल देखते ही जोर से चिल्लाकर चंदू से कहता है, अरे यार चंदू, देख यहाँ तो स्विमिंग पूल है। चल हम तीनों जाकर स्विमिंग पूल में थोड़ी डुबकी मार ले, हमारी थकावट भी दूर हो जाएगी और थोड़ा बहुत आनंद भी कर लेंगे। रतन की बात सुनकर चंदू और भोला को भी उसकी बात बहुत अच्छी लगती है और वह तीनों स्विमिंग पूल के पास जाते हैं। स्विमिंग पूल के पास जाते ही उन्हें एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड देखते ही चंदू रतन से कहता है, अरे भाई रतन, तू इस स्विमिंग पूल में डुबकी मारने की बात कर रहा है। इस बोर्ड पर तो हमें स्विमिंग पूल के आसपास भी भटकने से मना किया गया है। इस बोर्ड में लिखी हुई बात के अनुसार ये स्विमिंग पूल एक शापित स्विमिंग पूल है, जिसके आसपास भी भटकने से हमारी मौत हो सकती है। चंदू की बात सुनकर रतन जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी बात का मजाक उड़ाने लगता है। यार तेरे माँ बाप ने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, पर तू गंवार ही रहेगा। सच में तेरे माँ बाप तुझे गाली देकर कुछ गलत नहीं करते। यार हर बात को मजाक में लेना क्या जरूरी है? मैंने बोर्ड में जो लिखा देखा है वही तुम लोगों को कहा है, वरना मैं भी इन सभी बातों को नहीं मानता। मुझे तो लगता है ये स्विमिंग पूल के अंदर जरूर कोई खजाना गड़ा हुआ है, इसीलिए बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है, इस स्विमिंग पूल से दूरी बनाए रखो।
मुझे तो लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ यार, सच में मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। हम लोग कितने समय से इस स्विमिंग पूल के पास खड़े हुए हैं। अगर स्विमिंग पूल शापित होता तो हम जिंदा यहाँ नहीं खड़े होते। मुझे भी इसमें किसी का झोल लगता है। चलो हम लोग इसी स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं और इस स्विमिंग पूल का असली राज पता करते हैं। पर यार बोर्ड की लिखाई सच्ची भी तो हो सकती है। यह भी तो हो सकता है ये स्विमिंग पूल शापित हो। तुम लोगों को कुछ साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से, अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यार तू बहुत ज्यादा डर रहा है। अभी तक कोई माई का लाल दुनिया पर नहीं आया जो हम लोगों को नुकसान पहुंचा सके। बोला तू चिल कर और चुपचाप यहाँ खड़ा रहकर हमारा इंतजार कर। मैं और चंदू स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं। रतन और चंदू स्विमिंग पूल के अंदर चले जाते हैं। भोला बहुत देर तक उन दोनों का स्विमिंग पूल के बाहर खड़े रहकर इंतजार करने लगता है, पर स्विमिंग पूल के अंदर से वे दोनों बाहर ही नहीं निकलते। भोला ये देखकर बहुत डर जाता है और हाथ बढ़ाकर स्विमिंग पूल के पानी में इधर उधर देखने लगता है। तभी स्विमिंग पूल के अंदर भोला का हाथ अटक जाता है। भोला जैसे तैसे करके स्विमिंग पूल से अपना हाथ बाहर निकालता है। तभी स्विमिंग पूल के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है और भोला को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों रे नास पीटे करम जले, तेरे दो दोस्त स्विमिंग पूल के अंदर उतरे, तू क्या उन दोनों के मौत का तमाशा देखने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है? तेरे दोस्तों की तरह तेरा भी आज आखिरी दिन है। जितना भी तू खुद को बचाने की कोशिश कर ले, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज तेरी भी मौत होने वाली है। करम जली चुड़ैल, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। चुपचाप मेरे दोस्तों को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल, नहीं तो अभी तेरा बाल नोच कर तुझे गंजी चुड़ैल बना दूंगा और तुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्यों रे गधे जैसे शक्ल वाले इंसान, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, पर तू मुझे नहीं जानता। मैं तुझे एक ही झटके में ऊपर पहुंचा सकती हूँ। ये कहकर अपना हाथ लंबा करती है और भोला को पकड़ने की कोशिश करती है। भोला किसी भी तरह से चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकलता है और भाग भाग कर जंगल के पास एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सारी मस्ती मेरी हो, 80-90 पूरे 100। ओ भूत चुड़ैल, मुझे माफ करो। बोल लड़के, तुझे क्या समस्या है? तू इतना हाफ क्यों रहा है? क्या कोई बड़ी परेशानी है? तांत्रिक बाबा, आप जल्दी चलिए। हम 3 दोस्त यहाँ से कुछ ही दूर एक राजमहल में घूमने आए थे। उसी राजमहल में बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल है। उस स्विमिंग पूल में चुड़ैल रहती है। उसी चुड़ैल ने मेरे 2 दोस्तों को स्विमिंग पूल के अंदर कैद कर लिया है। आप जल्दी चलिए और वहाँ जाकर कुछ करिए, नहीं तो वह चुड़ैल मेरे 2 दोस्तों को मार डालेगी। बच्चा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे माफ करो बेटा। अगर कोई छोटी मोटी समस्या होती तो मैं तुम्हारे साथ चलता। मुझे भूत चुड़ैल से बहुत ज्यादा डर लगता है। किसी और को ले जाओ। कैसे तांत्रिक महाराज हैं आप? अगर आप एक जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते तो फिर आपकी यह साधना किस काम की है? आपको मेरी मदद करनी ही होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमें बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो तुम्हारे 2 दोस्त को वह चुड़ैल मार ही डालेगी। भोला तांत्रिक बाबा को लेकर राजमहल के अंदर स्विमिंग पूल के पास जाते हैं। तभी तांत्रिक बाबा भोला से कहते हैं, बेटा भोला, तुम स्विमिंग पूल का सारा पानी बाहर निकाल दो, तभी हमें उस चुड़ैल से सामना करने में आसानी होगी। भोला तांत्रिक बाबा के कहे मुताबिक स्विमिंग पूल से सारा पानी बाहर निकलवा देता है। स्विमिंग पूल पूरा सूख जाता है, पर स्विमिंग पूल के अंदर ना भोला के 2 दोस्त मिलते हैं और ना वह चुड़ैल कहीं दिखाई देती है। तभी तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल स्विमिंग पूल के अंदर फेंकते हैं। स्विमिंग पूल में गंगा जल देखते ही चुड़ैल चिल्लाती हुई बाहर निकलती है। अरे ओ गधे के बच्चे, तांत्रिक, क्या तू सठिया गया है? तूने स्विमिंग पूल का सारा पानी क्यों बाहर निकलवा दिया? सच में तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है, इसलिए तू यहाँ पर मेरा सामना करने आया है। अरे वाह चुड़ैल जाने मन, तू चुड़ैल होकर भी कोई अप्सरा से कम नहीं है। मैं बहुत सालों से तुझ जैसी ही छम्मक छल्लों की तलाश कर रहा था, अब तू मुझे मिल गई है। मैं तुझे बंदी बनाकर अपनी दासी बनाकर रखूंगा। क्या रे कलमुहे तांत्रिक, तू तो शमशान घाट जाने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला हुआ जा रहा है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल ये कहकर तांत्रिक पर वार करती है
तांत्रिक भी चुड़ैल पर पलटकर वार करते हैं। इसी तरह दोनों में युद्ध होता है। आखिर में तांत्रिक चुड़ैल को एक बोतल के अंदर बंद कर देता है। चुड़ैल को बोतल में बंद करते ही चुड़ैल की माया खत्म हो जाती है और सूखे हुए स्विमिंग पूल के अंदर से रतन और चंदू बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर भोला अपने दो दोस्त को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। दोस्तों के कुछ बात मान लेनी भी चाहिए। आज अगर तांत्रिक बाबा सही समय पर नहीं आते, मैं सच में तुम लोगों को खो देता। तुम्हारे माता पिता भी तुम लोगों की मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार समझते। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई कार्य करने की सोचो, बहुत ही सोच समझ के विचार करके वे काम करो। उसके बाद तीनों दोस्त खुशी खुशी राजमहल से अपने गांव वापस चले जाते हैं।